नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के बाद लगातार एनटीए सवालों के घेरे में है। बता दें कि 4 जून को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के परीक्षा परिणाम जारी किए थे, जिसमें 67 छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। तभी से नीट एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे थे और परीक्षा दोबारा कराने की भी मांग की जा रही थी। 1563 बच्चों का रीनीट हो रहा है, वो सरासर गलत है, क्योंकि ये वो 1563 बच्चे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। अब आप भी बताइए कि हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे होते हैं जो कोर्ट में केस करने की कैपेसिटी नहीं रखते। उनके पास ना तो लीगल एडवाइजर होते हैं और ना ही उनके पास ये जानकारी होती कि ना कोर्ट में केस करने से उनको टाइम लॉस जो हुआ है उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले तो एनटीए वालों ने उनको ग्रेस मार्क्स देके गलत किया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में केस किया था। अब जब उस पर बवाल खड़ा हुआ तो एनटीए वालों ने उनके ग्रेस मार्क्स तो रद्द किए, बट अब उनको रीनीट का ऑप्शन दे दिया है। मेरा सवाल आपसे और सरकार से ये है कि जब उन 15 रीनीट का मौका आप उन 1563 बच्चों को दे रहे हो जिन्होंने कोर्ट में केस किया था, तो उनकी क्या गलती उन लाखों बच्चों की जिन्होंने कोर्ट में केस कर ही नहीं पाया था। नीट परीक्षा परिणाम में हुए गड़बड़ी को लेकर के अब जो है कल 6 सेंटरों पर 563 बच्चों का जो है री एग्जाम होने जा रहा है। कई सारे विद्यार्थी जो है लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे थे, लेकिन केवल 1563 बच्चों का री एग्जाम होने जा रहा है। अलग अलग मांगे हैं, उसी को लेकर के हम भोपाल में एक कोचिंग संस्थान पे पहुंचे, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो है बच्चे हैं जो कि इस बार नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आप लोगों ने किसी ने एग्जाम दिया था इस बार? सभी ने एग्जाम दिया था यहाँ से, और सभी लोग यही मार्किंग रैंकिंग की वजह से परेशान है, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। कितने नंबर आए थे इस बार आपके? सर मेरे नंबर तो अच्छे खासे आ गए थे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, बट जब रिजल्ट आया तो उस टाइम जो रैंक आई थी वो 3 गुना ज़्यादा थी लास्ट ईयर के मुकाबले। अब हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग एक्सपर्ट डॉक्टर अमीश गुप्ता सर जी, जो हमारे कोचिंग के संचालक है, उनने बताया था कि अगर कट ऑफ जाएगा ज़्यादा तो 10 या 15 नंबर ज़्यादा जाएगा। इतना मतलब देखा जाए इस साल अब 100 नंबर कट ऑफ, इतना मतलब जाने के लिए 10 साल लगेंगे आगे। इकट्ठा एक साल में ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, जो हमें भी री एग्ज़ाम का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट वगैरह हुआ था। क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या री एग्जाम होना चाहिए? हाँ, री नीट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने दूर से पढ़ने आते हैं यहाँ पर। मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं उतने दूर से पढ़ने आई हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं और कितना ज़्यादा वो मेहनत करते हैं ये हमें ही पता है। हम उतने दूर से पढ़ने आते हैं, तो री नीट तो होना चाहिए। एनटीए वाले से ये गुजारिश है कि री नीट करवाएं और हमें जस्टिस दें। कि इस बार कई लोगों को जो है 720 में 718, 714 यानी तमाम ऐसी तरीके की जो है ग्रेस मार्क देकर के पास कर दिया गया। मैं वही कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जो कि दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं और इस बार उनको एग्जाम में कम नंबर मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या फिर से एग्जाम होना चाहिए नीट का? यस सर, फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत की है, रात भर जाग के पढ़ा है, और जब रिज़ल्ट देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। और जिसने कोर्ट तक कंप्लेंट की थी उनको मतलब जस्टिस मिल रहा है और हमें कुछ नहीं हो पा रहा, तो रीनीट सबका होना चाहिए। तमाम सारे बच्चे हैं जो कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी जो है मेहनत किए हैं और लगातार जिस तरीके से इस बार परीक्षा के परिणाम आए हैं, तो तमाम सारे छात्र जो है अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और तमाम सारे छात्र ये मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से री एग्जाम कराना चाहिए। कैमरा पर्सन तपन के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।